आज मेरी बड़ी बहन की शादी है। हम सब सुबह से तैयारी में लगे हुए हैं। सब बहुत खुश है। शाम को जब बारात दरवाजे पर आती है तो मम्मी मुझसे कहती है, जा दुल्हन को नीचे ले आ। मेरी बड़ी बहन दुल्हन बनी अपने कमरे में इंतजार कर रही होगी कि कब मुझे कोई लेने आएगा। अपनी शादी के ढेर सारे सपने हर लड़की सजाती है। जब मैं अपनी बहन के कमरे में उसे लेने गई तो सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वह सब मेरे साथ मेरी ही बहन की शादी वाले दिन हुआ। मेरा नाम सबू है और हम 3 बहनें हैं। हम एक मिडिल क्लास परिवार से हैं। मेरी बड़ी बहन सीरत बहुत सुंदर और खूबसूरत है। मम्मी उसे प्यार से ब्यूटी क्वीन कहती है। और मेरी छोटी बहन कीरत वह पहलवान है। उसे नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन में एक कलाकार। मेरी बड़ी बहन हमेशा अपनी शादी के सपने देखती थी। वह हमेशा बड़े घर बड़े बड़े बंगले के सपने देखती थी। लेकिन हम मिडिल क्लास के लिए ऐसे रिश्ते की उम्मीद करना ना के बराबर थी। फिर भी मम्मी पूरी कोशिश करती थी ऐसे रिश्ते ढूंढने की जिनके पास अच्छा पैसा पावर हो। मम्मी कहती, मैं अपनी तीनों बेटियों का ब्याह अपने से ऊंची खानदान में करूंगी ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। एक दिन शहर के बड़े नामी गिरामी लोगों के घर में पार्टी थी। पूरे शहर को पता था। टीवी पर न्यूज में भी इस पार्टी के चर्चे थे। यह बात मम्मी और मेरी बड़ी बहन को पता चल गई। उस अग्रवाल हाउस में अग्रवाल साहब के 3 पोते थे जो अभी कुंवारे थे। वे तीनों ही बड़े हैंडसम थे। यह बात मम्मी और दीदी को पता थी तो उन दोनों ने पार्टी में जाने का प्लान बनाया कि क्या पता किसी एक की नजर हमारी खूबसूरत सीरत पर पड़ जाए और उस घर में उनका रिश्ता हो जाए। मम्मी इसी कोशिश में लगी हुई थी। मम्मी और मेरी बहन ने वहां जाने के लिए पूरे दिन खूब तैयारियां की। पार्लर गई, मेकअप करवाया। वे बेसब्री से रात का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रात को जाने का टाइम होता है तो मम्मी छोटी बहन को और साथ ले गई। लेकिन इतने बड़े आदमी की पार्टी में जाना आसान नहीं था। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने तगड़ा पहरा लगा रखा था। बिना इनविटेशन कार्ड के कोई अंदर नहीं जा सकता था। उन्होंने मम्मी और मेरी बहनों को अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि उनके पास तो इनविटेशन कार्ड ही नहीं था। हमारी तो जान पहचान ही नहीं थी। फिर उन्होंने गार्ड का ध्यान भटकाकर अंदर जाने की कोशिश की और वह तीनों इसमें कामयाबी हो गई। जब वह अग्रवाल के हाउस के अंदर गए तो वहां का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इतनी खूबसूरत चीजें, बड़े बड़े लोग, उनका स्टाइल, उनका पहनावा, यह सब देखकर दो हम खो से गए लगा। पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए। वहां जाकर पता चला कि अग्रवाल साहब की आज बर्थडे पार्टी। जब वहां पर केक काटने लगे तो वहां एक छोटा सा डांस प्रोग्राम मेरी बहन सीरत ने भी हिस्सा लिया। जब वह डांस फ्लोर पर डांस तो सबकी नजर बस उन पर टिकी हुई थी क्योंकि वह बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। कोई उनसे नजर ही नहीं हटा पा रहा था। तभी अग्रवाल के बड़े पोते अनिल की नजर सीरत पर पड़ी और उनकी खूबसूरती को देखते ही प्यार हो गया। सब लोग दीदी की तारीफ करने लगे कि पता नहीं यह इतनी खूबसूरत लड़की कौन है, पहले तो इसे कभी नहीं देखा। उस रात अनिल तो बस पूरी पार्टी में सीरत को ही देख रहा था। जब रात को पार्टी खत्म हो गई तो सब अपने अपने घर चले गए और मम्मी और मेरी बहन भी ऑटो लेकर अपने घर आ गई थी। दूसरे दिन बस घर में पार्टी के ही चर्चे थे। इधर अनिल बस सीरत के ख्यालों में ही खोया हुआ था। उस घर में सभी को सीरत बहुत पसंद आई थी। 2 दिन के बाद अनिल के माता पिता सीरत का रिश्ता लेकर हमारे घर आए। यह खबर हमारे पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। कितने बड़े घर का रिश्ता, वह भी इन लोगों के लिए सीरत का रिश्ता पक्का हो गया। जल्द ही दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवा लिया था। शादी वाले दिन जब बारात दरवाजे पर आती है तो सब दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं।
मम्मी मुझे दीदी को नीचे लाने के लिए कहती है। जब मैं ऊपर जाती हूँ तो वह कमरे में नहीं होती है। मेरे तो जैसे सांस ही अटक जाती है। मैं घबराकर सब जगह देखती रही, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। वहां पर शादी का जोड़ा पड़ा होता है जो दीदी अपनी शादी में पहनने वाली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। नीचे सब दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं। जब दुल्हन नीचे नहीं पहुंची तो मम्मी लेने के लिए आई। जब दीदी वहां पर नहीं मिली तो वहां पर एक लेटर मिला जो सीरत ने लिखा था कि मम्मी मुझे शादी नहीं करनी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। यह सब पढ़कर तो मम्मी बेहोश हो गई। मैंने मम्मी को होश में लाने के लिए उनके मुंह पर पानी डाला तो उन्हें होश आ गया। होश में आते ही मम्मी खुद को मारने की कोशिश करने लगी। कहने लगी कि मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। इस लड़की ने सब बर्बाद कर दिया। अब ऐसे में कौन तुम दोनों का रिश्ता अपने घर में करेगा। दुनिया हमें जीने नहीं देगी। हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं लड़के वालों को जाकर क्या कहूँ कि दुल्हन कहाँ है। नीचे सब दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने बड़े आदमी थे कि वहां टीवी मीडिया वाले भी मौजूद थे। शादी में वीडियो फोटो लेने के लिए जब दुल्हन को काफी वक्त हो जाता है तो दूल्हे की मां दुल्हन को लेने जाती है। जब वहां जाकर उसे पता चलता है कि दुल्हन भाग गई है तो वह मेरी मां को खूब खरी खोटी सुनाते हैं कि हम बारात वापस कैसे लेकर जाएं। बाहर मीडिया वाले हैं। हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी। लोगों को हमारे ऊपर ताना कसने का मौका मिल जाएगा। इतने सालों में जो नाम, इज्जत, पहचान बनाई है, मिट्टी में मिल जाएगा। यह सब तुम्हारी गलती है। अब तुम ही इसे ठीक करो और अब तुम्हारी दूसरी बेटी दुल्हन बनेगी। हमारी इज्जत बचाने का यही एक तरीका है। यह बात सुनकर मम्मी ने एक बार तो मना किया, पर अपने परिवार का नाम बचाने के लिए उन्हें भी कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। इसलिए मम्मी भी उनकी बात से सहमत हो गई। लेकिन मुझे यह शादी नहीं करनी थी। मुझे पहले अपना करियर बनाना था, लेकिन मम्मी ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। कहाँ तो मेरी बहन की शादी की तैयारी हो रही थी और अब मैं खुद दुल्हन बनी बैठी हूँ। मेरे सारे सपने, सारे अरमान, सब पर पानी फिर गया।